So hello friends, welcome to my channel Knowledge Hub. Today we are going to discuss on one of the important topic that is inflation. With respect to inflation, we will discuss that today, suppose if I'm having a monthly expenses of 50,000, then after certain years like 20 years or 10 years, what will be the value? So we will also discuss on the future value. Okay, so with respect to inflation. So first let us understand the briefly about the inflation. So what is inflation? Inflation is the continuous rise in general price level of goods and services which reduce the purchase power of money. Okay, so it means that it will reduce the power of the money. Means आप कोई भी एक गुड सर्विस लेने जा रहे हो लाइक 100 रुपीज, तो वो नेक्स्ट ईयर 100 रुपीज की नहीं होगी। कोई भी प्रोडक्ट हो वो उसका एक कुछ वैल्यूशन होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। लाइक आज अगर 100 रुपीज में मिला हुआ प्रोडक्ट वो आपको कल 100 रुपीज में नहीं मिलेगा, नेक्स्ट ईयर 100 रुपीज में नहीं मिलेगा। इट विल मे बी इट 105 106। तो जो ऊपर का पैसा है जो 5 रुपीज 6 रुपीज, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। सो सो इन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट द इन्फ्लेशन गॉट्स 5 to 6%। ओके, सो एवरेज इन्फ्लेशन अगर आप इंडिया में देखा जाए फ्रॉम 2015 टू 2025, इट्स वेरी फ्रॉम 5 to 6%, एंड टिपिकली वी कंसिडर एज एन एवरेज ऑफ 6%। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट फैक्टर्स इज गोइंग टू इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन। फर्स्ट इज इंक्रीज इन डॉलर प्राइस। यस ऑफ कोर्स, अगर डॉलर प्राइस बढ़ेगा तो हम जो भी सामान फॉरेन कंट्री से लेंगे वो डॉलर में लेते हैं, जिसके कारण भी इन्फ्लेशन बढ़ता है। So increase in dollar price is one of the most important factor that will impact the inflation. Second है increase in fuel and oil prices. Yes, of course. So oil on fuel prices का बढ़ना भी inflation बढ़ने का संकेत है। थर्ड इज हायर डिमांड देन सप्लाई। यस, शॉर्टेज ऑफ गुड्स लीड्स टू प्राइस इंक्रीज। अगर आपके पास रिसोर्सेस कम है और सप्लाई डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई कम है, देन ऑल्सो इन्फ्लेशन विल इंक्रीज। इंक्रीज इन रॉ मटेरियल कॉस्ट। यस, बाहर से अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कुछ इंपोर्ट कर रही है और उसका रॉ मटेरियल कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो भी इन्फ्लेशन प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी हम फर्स्ट वाला पॉइंट अगर आप ध्यान में रखें, डॉलर में डील करते हैं हम लोग। सो दिस विल ऑल्सो इंक्रीज द इन्फ्लेशन। The last point is increase in money supply, excess cash in the economy. See, बेसिकली टिपिकली आपको पता होगा कि जो भी गवर्नमेंट अपना करेंसी प्रोड्यूस करती है किसी भी कंट्री का, इट इज नॉट ऑल अबाउट इंडिया, एवरीवेयर जितना आपके पास रिसोर्सेज है उतना ही आप करेंसी प्रोड्यूस कर सकते हो। एक थंब रूल है, आप ज्यादा भी कर सकते हो, लेकिन ज्यादा करने का नुकसान ये होगा कि आपका महंगाई बहुत बढ़ जाएगा। मीन्स जिस चीज के लिए आपको 100 रुपए देने पड़ रहे हैं एक प्रोडक्ट के लिए, हो सकता है उस प्रोडक्ट के लिए आपको 300 रुपीज देना पड़े 1 या 2 साल में। ये इसलिए होता है क्योंकि गवर्नमेंट विदाउट प्लानिंग ऑफ द रिसोर्सेस दैट जनरेट द एक्सेस कैश इन द मार्केट, जितना रिसोर्सेस है उतनी ही करेंसी आप प्रोड्यूस कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट वी विल सी इन्फ्लेशन ट्रेंड इन इंडिया। तो इन्फ्लेशन का ये डेटा है 2015 से 2025। we'll see the average inflation varies from 5% to 6%. The highest gone in 2022, that is 6.7%, and parallelly 2020 maybe 6.6% touch करता। It was pretty good in 2025, that is under 3%. ओके, बट मैं यहाँ पर बोलूंगा कि आप 6%, एटलीस्ट मिनिमम 6% इन्फ्लेशन मान के चलिए, और उसी के हिसाब से आप अपना फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो नाउ हाउ टू कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू विथ रेस्पेक्ट टू इन्फ्लेशन। तो इसका एक ही मतलब है कि अगर आज मैं किसी मेट्रो सिटी में जॉब कर रहा हूँ या किसी भी सिटी में जॉब कर रहा हूँ और मेरा एक्सपेंसेस 60,000 है, लेट्स एज्यूम 60,000 है, तो आफ्टर 20 ईयर्स मेरा क्या वैल्यू होगा जो मंथली एक्सपेंसेस का। सो लेट अंडरस्टैंड। सो फ्यूचर वैल्यू का एक फॉर्मूला होता है इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट टू द पावर एन। सो नाउ प्रेजेंट वैल्यू मेरा 60,000 हो गया, इन्फ्लेशन रेट मैंने 6% कंसिडर किया एवरेज, और नंबर ऑफ ईयर्स 20 ईयर्स हो गया। सो नाउ
मैं एक फ्यूचर वैल्यू निकाल रहा हूँ 60,000 रुपीज की विथ रेस्पेक्ट टू इन्फ्लेशन रेट 6%। सो 60,000, आज अगर मेरा 60,000 का वैल्यू 20 ईयर्स के बाद क्या होगा? सो एनुअल एक्सपेंसेस मैंने यहां पर कंसिडर कर लिया 7.2 lakhs इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ 12। सो 12 मंथ्स इन ईयर। सो ये ईयरली एक्सपेंसेस आपका हो गया आज की तारीख में 7.2 lakhs। अब ईयरली एक्सपेंसेस हम निकालेंगे आफ्टर 20 ईयर्स कितना पैसा लग रहा है। So just put the value in the above formula. Future value equal to present value 7.2 lakhs हो गई एनुअल इंटू 1.06। अभी 1.06 कहां से आ गया? 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट। परसेंटेज से मैंने ऑलरेडी 0.06 परसेंटेज से कन्वर्ट कर लिया था, तो 1.06 हो गया टू द पावर 20 इक्वल टू 23.1 लाख पर ईयर। सो आज अगर आप 60,000 रुपये या ईयरली 7.2 lakhs रुपीज अगर आप एक्सपेंसेस कर रहे हो अपने एक्सपेंडिचर पर, मंथली एक्सपेंसेस पे, तो 20 ईयर्स बाद व्हेन यू आर प्लानिंग ऑन रिटायरमेंट you will need 23.1 lakh per year to fulfill your expenditure with the current lifestyle. Okay, so this is all about the inflation. Thanks for watching my video. Thank you. Please like and subscribe and share. In the next video we will discuss how to plan retirement with respect to inflation. We will discuss on the retirement goal calculator in the next video. Thanks for watching. Subscribe it, like and share. Okay, thank you.